अंबाला कैंट से गुजरने वाली टांगरी नदी में एक बार फिर से 42,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी आया, जिसके साथ लगती कॉलोनियों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वार्ड नंबर 12 और वार्ड नंबर 11 में गलियों और दुकानों में कई कई फीट पानी आया, जिसके चलते लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। 2023 की बाढ़ से अभी लोग उबरे नहीं थे कि एक बार फिर बाढ़ ने तबाही मचा दी। इंडस्ट्री और लोगों को बाढ़ से काफी नुकसान हुआ। इंडस्ट्री में तो करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। लोग यहाँ से पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं। वहीं अभी तक विकासपुरी में कई कई फीट पानी जमा है, जिससे लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। इंडस्ट्री के लोग और स्थानीय लोग पक्के बांध की मांग कर रहे हैं, ताकि दोबारा उनको बाढ़ के मार ना पड़े। हालांकि वार्ड नंबर 12 के पार्षद लोगों को बाढ़ से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में साफ देखा जा सकता है। अंबाला की टांगरी नदी में अब की बार 42,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी आया, जिसने साथ लगती कॉलोनियों में कहर बरपा दिया। लोग 2023 में आई बाढ़ का दर्द भूले नहीं थे कि एक बार फिर से टांगरी नदी में बाढ़ आ गई। अंबाला कैंट की कई कॉलोनियों में अभी भी कई कई फीट पानी खड़ा है। हालांकि वार्ड नंबर 12 की पार्षद और वार्ड नंबर 11 के पार्षद ने मिलकर पानी निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन जैसे ही कॉलोनियों से पानी कम होना शुरू हुआ तो एक बार फिर से टांगरी नदी में बाढ़ आ गई, जिसका पानी साथ लगती कॉलोनियों में भर गया। अंबाला कैंट की इंडस्ट्री को एक बार फिर से कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। इंडस्ट्री चला रहे लोगों का कहना है कि 2023 में आई बाढ़ के नुकसान की अभी भरपाई नहीं हुई थी कि एक बार फिर से बाढ़ ने करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया। उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि एक तो टांगरी नदी के किनारे के कच्चे बांध को पक्का किया जाए, साथ ही पानी निकासी का स्थायी समाधान किया जाए, नहीं तो हमें यहां से पलायन ही करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार इतना नुकसान नहीं सह सकते। वहीं स्थानीय लोगों का भी कहना है कि जिस प्रकार से पानी आया था, लगता नहीं था कि हम बच पाएंगे, लेकिन वार्ड नंबर 12 के पार्षद सतीश धीमान की कड़ी मेहनत के कारण हम बच गए। जब बाढ़ को लेकर वार्ड नंबर 12 के पार्षद से बात की तो उन्होंने बताया कि 2023 के बाद जो बदतर हालात बने वो प्रशासन की नाकामी है। उन्होंने खासकर एरीगेशन की नाकामी बताई। उन्होंने कहा कि सरकार ने टांगरी नदी को गहरा करने के आदेश दिए थे, लेकिन उसको एक लेवल में गहरा नहीं किया गया। कहीं से ज्यादा गहरा कर दिया गया तो कहीं से मिट्टी उठाई ही नहीं। उन्होंने इसकी जांच होने के बाद की कही, जिसके वजह से एक बार फिर इतना बड़ा हादसा हुआ है। वहीं उन्होंने चंदपुरा के पास बांध का भी जिक्र किया, जहां से पानी आया था। उन्होंने इसकी जांच करवाने की भी बात कही कि इसमें जितना पैसा दिया गया और कितना लगाया गया। उन्होंने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये तो शुक्र है कि जैसे ही हमारे पास सुबह सूचना आई कि टांगरी में 40,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी आने वाला है, तो हमने जहां भी पानी ब्लॉकेज के पॉइंट थे उन सबको खुलवा दिया था, नहीं तो लोगों के सर के ऊपर से पानी जाना था। 2023 से जो हालात बने और जो अभी बाढ़ आई है उसका तो कोई व्याख्यान नहीं है। जो बाढ़ इस समय आई है उसने बहुत नुकसान किया है, बहुत नुकसान किया है। 5 दिन से पानी 4-4 5-5 फुट पानी अंदर है। सारा मशीन, सारा सामान, सब कुछ डूब गया। इतना भी समय नहीं मिल पाया कि हम सारे सामान को उठा के ऊपर रख सकें, और ऊपर रखेंगे भी तो कितना रखेंगे। अगर ये हमारा बांध पीछे पक्का बना होता 2023 के बाद, उम्मीद थी कि बांध के पीछे पक्का बन जाएगा जिससे पानी दोबारा नहीं आएगा। अगर ये पक्का बांध बना होता तो ये परेशानी नहीं आती। निकासी है नहीं यहाँ पर, पानी यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। 5 दिन से बिजली नहीं है, पीने को पानी नहीं है, खाना नहीं है। लोग यहाँ से मकान छोड़ के, दुकान छोड़ के यहाँ से निकल गए हैं। ऐसी हालात में क्या व्याख्यान करें। सरकार से यही अपील है कि इसका समाधान किया जाए, बांध को पक्का बनाया जाए। हर साल या हर दूसरे साल में अगर ऐसी आपदा देखने को मिलेगी तो आदमी क्या करेगा? आदमी पलायन करेगा यहाँ से, रोज़गार टूटेगा, धंधा टूटेगा, विश्वास टूटेगा। सरकार से यही अपील है, बांध को पक्का बनाया जाए, पानी की निकासी का ध्यान दिया जाए। सुबोध कुमार मेरा नाम है। माधुराम इंजीनियरिंग वर्क्स मेरी फैक्ट्री है। 2023 में जितना नुकसान हुआ था उससे दुगना नुकसान इस बार ही हो गया है। ये स्थायी बांध बनाएं और इसका काम करवाएं। और हम इस बांध से इतने परेशान हो गए हैं
कि हर बारी यहाँ पर ये बांध बनाया जाता है और टूट जाता है। कच्चा बांध बनाते हैं, पक्का बांध बनाते नहीं हैं। अनिल विज जी कहते हैं भाई जी हमने बना दिया, बनाओ तो सही, कम से कम इस काम को पूरा तो करो। ये बाढ़ क्यों आती है? इसीलिए आती है कि भी बांध बना नहीं। बांध बन जाए तो सारा प्रोग्राम सेट हो जाए। इतना नुकसान होता है हर साल, अब की भी इतना नुकसान हुआ है। गाड़ियाँ, स्कूटर, मोटरसाइकिल, फैक्ट्री का एक एक पार्ट, लाखों रुपए की मशीनरी खराब हो गई है हमारी। फिर भी सहते हैं भाई भगवान के नाम पे। देखते हैं भाई, हमारे सतीश दीवान जी, हमारे राम ट्रांसपोर्ट के राकेश यादव जी और सुरेश यादव जी, जितने हमारे भाइयों ने हमारे लिए करा है और जो हमारी कॉलोनी के लिए करा है वो हम भूल नहीं सकते। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेश यादव। मैं ये पीछे सोनिया कॉलोनी में रहता हूँ जी। और अभी भी हमारे कॉलोनी में घुटना घुटना पानी है जी। और बहुत बुरा हालत था। जो पीछे से पानी छोड़ा गया था, उस हालातों को देखते हुए ऐसा था कि हम तो डूब जाएंगे, बचेंगे नहीं जी। अगर हमारे बड़े भाई सतीश दीवान जी थे, जो हमारे बड़े भाई सतीश दीवान जी थे, उन्होंने बाढ़ आने से पहले उनका मैसेज जब आया तो उन्होंने जल्द ही हमारे कॉलोनी के पानी की निकासी जहाँ जहाँ रुकावट थी उसका समाधान किया, नाके काटे। उसकी वजह से हम बच गए। कि तो ये बाढ़ पीड़ित जो पीछे आई थी जी, और जो अब पानी छोड़ा गया था, इस हाल द्वारा तो हम तो मर गए होते जी। अगर हमारे सतीश भाई ने बहुत सेवा करा, बहुत बचाया हमें, जिस वजह से आज हम बाहर आके होटलों में रहे, हमें सुविधाएं दी गई थी, खाना पानी मिला, 24 घंटे हम बाहर पड़े रहे। भाई सतीश ने बहुत मेहनत करी हमारे वार्ड के लिए, बहुत अच्छा काम करा। साथियों, अगर एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये जो टांगरी का बंद हर साल टूट जाता है, इसकी जांच जरूर करवाई जाए। नमस्कार सर, मैं दिलीप विकासपुरी में रहने वाला हूँ। सर, हमारा वार्ड 12 नंबर है। यहाँ पर 2023 के बाद दूसरी बार बाढ़ बहुत ज़्यादा आई है, लेकिन हमारे सतीश धीमान जी जो हमारे पार्षद हैं, उनकी वजह से अब बहुत ही राहत है। यहाँ पर बहुत ही भीषण बाढ़ के कारण हमारे यहाँ पर बहुत ही दिक्कत हो गई थी, लेकिन सैनी साहब हमारे मंत्री साहब हैं जो, उन्होंने आदेश दिया इनको, सतीश जी को, और सारा प्रशासन इन्होंने यहाँ पर अपने लगा दिया, जिसके कारण हमें बाढ़ से बहुत ही जल्द ही छुटकारा मिला। लेकिन अभी भी यहाँ पर बहुत पानी है, जिसका जल्द से जल्द समाधान भी करवाया जाए। और हमारा ये पुल है जो बांध है, इसे भी पक्का करवाया जाए। इसकी वजह से हमारे यहाँ पर बहुत बाढ़ आती है, जिस वजह से हमारे घर में पानी घुस जाता है हर बार। धन्यवाद। नहीं, देखिए, ये जो 2023 के बाद दोबारा बदतर हालात बने हैं, ये प्रशासन की नाकामी है जी। प्रशासन के अंदर भी मैं तो एक कहूँगा कि ये इरिगेशन डिपार्टमेंट की नाकामी है, जिसको सरकार ने टांगरी को गहरा करने के आदेश दिए कि इसको टांगरी को गहरा कर दिया जाए। इन्होंने फिर भी एक खानापूर्ति सी कर दी है, कहीं पे बहुत ज़्यादा गहरी कर दी है, कहीं पे ये गहरी ही नहीं करी है, तो एक लेवल से मिट्टी नहीं उठाई गई। उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी वजह से ये यहाँ पर जो है इतना बड़ा हादसा दोबारा हुआ है। और दूसरी बात ये है कि जो चंदपुरे के अंदर पिछले 2023 के अंदर भी जहाँ से पानी आया था, बांध ना बने होने के कारण, वहाँ पर कोई भी प्रबंध ऐसा नहीं किया गया कि जिससे पानी दोबारा इस तरफ ना आए टांगरी का, उसको वैसे ही खुला छोड़ दिया। वो बहुत ही सोचने वाला विषय है और जांच का विषय है। और ये देखना पड़ेगा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी इस बारे में मैंने बात की है और मैं खुद स्वयं मिलकर के उनसे बात करूंगा कि ये एक जांच का विषय है। इसमें कितना पैसा जो आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से दिया गया टांगरी खुदाई का, उसमें कितना पैसा लगाया गया और कितना पैसा जो है वेस्ट नहीं लगा, जो उन्होंने गलत जगह पर यूज़ कर लिया। और कितना पैसा, मैं तो स्पष्ट कहूँगा, जो कितना पैसा वो है अधिकारियों द्वारा खाया गया, उसकी जांच होनी चाहिए। ये बहुत ही सोचने का विषय है। इतनी जान माल हानि की नुकसानी होती है, इतना 40,000 प्लस क्यूसेक पानी आया, ये तो बचाव हो गया भगवान की कृपा से। क्योंकि जब सुबह हमारे पास ये सूचना आई कि 40,000 प्लस क्यूसेक पानी टांगरी के अंदर आएगा, तो मैंने तुरंत जेसीबी लेकर के नगर परिषद की, जहाँ जहाँ से पानी की निकासियाँ थी, वो सारे रास्ते चौड़े करे, वो सारे रास्ते हमने खोल दिए। और वो खोलते खोलते मैंने सलालड़ी गांव तक मैं चला गया। वहाँ पर जब मैं एमसी बना था, तभी मैंने बनते ही वहाँ पर एक 16 फुट का नाला, जो किसी ने उसकी सूदी नहीं ली थी,
जिसका पता ही नहीं था किसी को कि यहाँ पे 16 फुट का नाला भी है एक सरकारी। वो नाला मैंने वहाँ पे निशानदेही करवाई और उसको खुदवा दिया था, और वो नाला जो है टांगरी में जा रहा है। तो ये सारे का सारा पानी टांगरी में चला गया, तब जाकर के लोगों की जान माल की सुरक्षा हुई। नहीं तो जितना पानी जिस हिसाब से आया था, लोगों के सरों के ऊपर से पानी ने जाना था और बहुत बड़ा हादसा हो जाता। देखिए, पानी निकलने का ऐसा, अगर हम वो जो मैंने अभी आपको बताया, अगर हम वो रास्तों को ना खोलते, निकासी को रास्ता ना देते, तो इस पानी को निकलने में कम से कम 10 से 15 दिन लग जाते। लेकिन अभी आप मान करके चलिए, पानी जो है मेरे वार्ड के अंदर घुटनों से नीचे आ गया है और घरों में पानी बाहर निकल गया। घरों में पानी नहीं है, कुछ घरों में पानी चला गया था, वो बाहर निकल गया। लोग अपने घरों में चले गए हैं और सफाइयाँ वगैरह लोग कर रहे हैं। तो उनके लिए हमने भंडारे का आयोजन कर रखा था। भंडारा हमने चला रखा था, पहले यहाँ बाहर देते थे, रहने की व्यवस्था हमने उनकी कर रखी थी। बाहर निकाल लिया था सबको रेस्क्यू करके, बोट के माध्यम से, ट्रैक्टर ट्राली के माध्यम से। अब वो दोबारा अपने घरों में चले गए हैं, वहाँ उनके लिए भोजन वहीं पहुँचा रहे हैं। दास्तान हरियाणा न्यूज अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड एंड्रॉइड बेस्ड डीटीएच स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स, सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म। 24 लाइव देखिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dastaneharyana.in पर।